बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, मेरे कोलीग हैं बीएन न्यूज़ में। हमने एक वीडियो की है जस्टिस अतर मनीला साहब पर, क्योंकि आज जो वर्कशॉप हुई जर्नलिस्ट के साथ, उसमें मेहमान खुसूसी जो थे वो थे काजी फायज ईसा साहब। काजी फायज ईसा साहब ने कुछ ऐसे बातें की हैं जो कि मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वैसा हकीकत में कुछ नहीं है। जज को खुद एहतसाबी से नहीं डरना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आज़ादी ज़ाहिर राय मुकम्मल आज़ादी है, जो आपका हक है बोले। तो काजी साहब ने ये एफआईए को बुला के जीआईटी बनवाई थी, या एफआईए को खुद ख्याल आया था कि चलें काजी साहब के ख़िलाफ़ जो बातें करते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, वो मेरे ख्याल में वीडियो में साथ साथ मैं बोलता जाऊँगा, आप तबसरा फरमाते जाइएगा। पहले तो ये बताएं, जीआईटी काजी साहब ने बनवाई थी या खुद एफआईए आ गई थी कि आपके खिलाफ ये ट्वीट्स होते हैं? क्योंकि मीडिया तो वो देखते नहीं है, ये ट्वीट्स होते हैं, लोग ये कहते हैं, जो गलत कहते हैं उनके खिलाफ जरूर होना चाहिए, लेकिन तो पॉजिटिव तनकीद है उसको तो बर्दाश्त करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहल साहब। ये जो आपने बात की ना कि मीडिया वो देखते नहीं है, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। नहीं, मैं उनका बयान आपको उनका बयान वो तो रोजाना मैं कोर्ट कवर करता हूँ। मुझे ये बताएं सर कि वो ये उन्होंने बल्ले के निशान वाले केस में कहा। नहीं, बल्ले के निशान उससे पहले भी वो कह चुके हैं। मुझे ये बताएं मुगल साहब कि जब वो अब उन्हें इनाम तो नहीं होता ना कि अगर वो केस की समाप्त कर रहे हैं और ड्यूरिंग प्रोसीडिंग वो कोई ऐसा बयान देते हैं, रिमार्क्स देते हैं जो मीडिया से रेलिवेंट होता है, तो उन्हें इनाम होता है कि ये मीडिया में आया है। नहीं, कोई बताता होगा ना यार। नहीं, बताने वाली क्या बात है जी। वो पढ़ते हैं, मीडिया देखते हैं, वो सोशल मीडिया देखते हैं, पढ़ते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, लेकिन चले वो कहते हैं नहीं देखते तो वो जानते हैं जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल बनाया है, लाइव स्ट्रीमिंग उस पर आती है, जानते तो हैं। मुझे आज ट्वीट्स तक उनको आइडिया होता है, अब कोई पहुंचाता अब मुगल साहब मुझसे ज्यादा आप कुछ चीजें ऐसी मैं वो खुलवाना चाहते हैं जो मैं नहीं खोलना चाहता हूँ। ऐसी कोई चीज लेकिन मुझे जोड़ ना सके। मुझे मुगल साहब ये बताएं कि हमें बताया गया, अब मैं जिस बंदे ने मुझे ये बताया, मैंने कहा कि यार ऐसा नहीं हो सकता। अब एक लिस्ट गई हुई है वहां पर जो दी गई है लिस्ट, जी बिल्कुल, जिसमें ये प्रो जर्नलिस्ट या एंटी जर्नलिस्ट ट्वीट्स की हद तक वो पूरा हर बंदे का वो जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं उनकी प्रोफाइल निकाल के ट्वीट्स वो एक पूरा वो पलंदा बनाकर पेश किया गया। रही बात जेआईटी की, तो मुगल साहब जेआईटी, अब देखे मैं ये 4 माह हो गए काजी फाइज साहब को, सितंबर से 17 जनवरी सर, आज 20 जनवरी है, 4 माह 3 दिन हो गए। हाँ जी, हल्फ उठाए हुए। जी मुगल साहब उन्होंने उसी दिन शुरू कर दिया। 13 जनवरी को एक फैसला देते हैं वो, जी 13 जनवरी को, जी। अच्छा, इससे पहले जब हमारी उनसे एक मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में भी उन्होंने कुछ चीजों का इजहार किया था। अच्छा, अब गाहे वो अपने उस जजमेंट में भी कहीं ना कहीं या रिमार्क्स की केस की समाअत के दौरान भी वो मीडिया के वाले से बात करते होते थे। माजी में तो मुझे याद है उन्होंने हाथ खड़े किए थे। अच्छा मीडिया के बड़े, अच्छा मुगल साहब में एक बात आपको बताऊं, माजी ये जुमला सुनने वाला है, माजी ख्याल, मुस्तकबिल ख्याल, हाल हकीकत, और हकीकत से ही मुस्तकबिल के चश्मे फूटते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, ये तो रियलिटी। हम हाल की बात करते हैं, वो माजी था वो गुजर गया, हाल की बात करते हैं। और हाल की बात यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मीडिया, आजाद मीडिया को बर्दाश्त नहीं करते। इसका देखें जी, बड़ी बात ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमें पता है ना कि हम पर कितना दबाव होता है। अब देखें मुगल साहब ये जो 13 जनवरी को वो फैसला देते, इससे पहले 3 माह में कुछ मतलब रिमार्क देते थे, खाली इस तरह की बात होती थी। 13 जनवरी को वो फैसला देते, रात को 11:30 बजे फैसला आता है, ठीक 12 बजे तक उस फैसले का तिया पाचा हो जाता है, लीरो लीर हो जाता है। अगले दिन बल्ले के निशान वाला अगला दिन भी पूरा दिन, आज भी उस फैसले पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। आज भी वो जब डिटेल फैसला सामने आएगा तो फिर पता चलेगा ना, क्योंकि जो शार्ट ऑर्डर उन्होंने दिया था ना, उसमें कोई आईनी पहलू डिस्कस किया गया, बताया गया ना, कोई कानूनी पहलू बताया गया। उसमें शार्ट ऑर्डर में आईनी पहलू था ना जी, क्या
चिमकनी अपने इंतखाबात क्यों करवाए? वो तो जस्टिस मुसरत हिलाली साहब ने कुछ 6 दफा पूछा था, वहां आपने क्या, हाँ। उन्होंने कहा सिक्योरिटी नहीं थी, हम आपको सिक्योरिटी दे देते। हाँ। तो सिक्योरिटी तो इमरान रियाज ने भी कहा था मैं हाजिर हो जाता, मुझे सिक्योरिटी वो सर अरशद शरीफ और जी उन्होंने कहा मुगल था, साहब हमारे पास आप कौन इमरान सी रियाज की सिक्योरिटी? बात करते हैं जी। जिस दिन उन्होंने कहा था सिक्योरिटी की ये चिमकनी में इंतखाबात करवाने वाली बात की, तो मैंने उस दिन ट्वीट किया था, मुझे ये बताया कि अरशद शरीफ मरहूम जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया, जब उसने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखे, तो वो क्या कह रहा था कि मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए। वो यही कह रहा था ना, वो जजेस से कोई ये तो नहीं मांग रहा था कि मुझे आप कोई फलां विला में मुझे अलाट कर दे, या कंस्टिट्यूशन 1 के सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है वहां पर मुझे कोई फ्लैट दे दे। वो तो ये नहीं कह रहा था, वो कह रहे थे मेरी जान को खतरा है, मुझे सिक्योरिटी दे। किसी ने नहीं सुनी ना, फिर जो नहीं सुनी, फिर जो हुआ वो सबके सामने है। अब मुझे ये बताएं जी कि जब ये फैसला देते हैं चीफ जस्टिस साहब, दूसरा दिन में गुजर जाता है, तीसरे दिन एक जेआईटी बन जाती है जिसमें आपके ISI IB और पता नहीं फला, मैंने देखी थी वो जो लेटर हमारे पास आया था, गवर्नमेंट ने बनाई थी, फेडरल गवर्नमेंट ने। क्या इन्होंने रिक्वेस्ट की थी या खुद गवर्नमेंट आई थी? सर देखिए, गवर्नमेंट खुद कोई चीज नहीं टेकअप करती जब तक सुप्रीम कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट एक बिल्कुल अलग अदारा है जी, इंडिपेंडेंट अदारा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से आप लिखे ना उन्हें कहे ना, उस वक्त तक कोई अंदर भी नहीं जा सकता। और सुप्रीम अब काजी साहब यह कहते हैं जी कि एक तरफ तो हम जो है वो पार्लियामेंट बड़ा दस्त है, वो एक तरफ ये कहते हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम उसके वो उनके बनाए हुए कानून जो है मुकद्दस से होने चाहिए, मुकद्दस, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन वहां से लेटर जाता है तो फिर जेआईटी बनती है ना। लेकिन उस जेआईटी को आज क्या हुआ उस जेआईटी का? जैसे सत्तर महिला या मोदी जजेस ने तकरीर की, सत्तर महिला ने क्या हुआ उस जेआईटी का? उड़ा के रख दिया। सोशल मीडिया, जादी इज़हार राय, तनकीद, हर चीज उन्होंने बोल दी खुल के। पता कि हजरत उमर का कौल है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है। मैं बहुत से लोगों को शायद ये बात पसंद ना आए, लेकिन मैं जो मानता हूँ, आप ये लोगों पे छोड़ दें। हाँ, शायद कुछ लोगों पर ये बातें ग्रां भी गुजरती हैं, लेकिन मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बाद अगर कोई लीडर किसी को तस्लीम करता हूँ ना मैं, तो वो मेरे लीडर हैं हजरत उमर फारूक। अल्लाह ने आपको आज़ाद पैदा किया, चॉइस थी। उनका कौल है कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ, हम कौन होते हैं पर पाबंदियां लगाने वाले? बेशक अल्लाह उसका वाला भी दिया आज। और आज जो बात मुगल साहब में हैरान हुई है, हमारी कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से सेमिनार हो रहा था। अच्छा कारी साहब, मैं हैरान इस बात पर हुआ जब कारी साहब ने तकरीर शुरू की, तो आके तो मेरे साथ बैठे हुए थे सोहेल रशीद साहब एक तरफ, तो दूसरी तरफ 92 वाला बैठा हुआ था, नहीं सॉरी एक्सप्रेस फयाज महमूद बैठा हुआ था जी। तो कारी साहब ने कहा जी कि मैं आया तो यहाँ पर मैंने पार्किंग खुली की। अब अवाम के लिए वहां एक कॉर्नर भी अलाट, बात सुने ना सर जी, पार्किंग खुली की, 50 गाड़ियां मजीद आ सकती। जब ये बात की उन्होंने, तो मैं टिकट बना रहा था, आपको ही फाइल कर रहा था, तो फिर साथ उन्होंने कहा ये बात की कि हमने दरख्त भी लगाए। मैंने कहा ठीक है, मैं हंसता भी जा रहा था टिकट बनाते हुए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने वहां पर एक वो जो बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से उन्होंने बात की कि हम बाहर यादगार बना रहे हैं ना, फराहम नहीं करना, फिर इंसाफ वाहिद काम इंसाफ फराहम करना है आप पर। उन्होंने मैं आज देखे मुगल साहब, अब उन्होंने आखिर में वो शेर भी पढ़ा, उसका एतबार साजिद का शेर नहीं, किसी और का शेर है, उन्होंने शेर भी पढ़ा जो कि साफी जो एक जाविये से मुख्तलिफ चीजें लिखते हैं। वो मैंने आपसे सवाल भी कहा। अच्छा वो चले बात कह रहे हैं कि दिल की बातें मैं उसके बाद बात करते हैं। अच्छा जब उन्होंने कारी साहब ने ये कहा, तो फिर उन्होंने कहा जी कि पहले लोग सुप्रीम कोर्ट के बैर आकर तस्वीर बनाते थे, तो अब हम मोनूमेंट बना रहे हैं, वो वहां आकर तस्वीर बनाएंगे। तो मैंने फयाज महमूद को पता क्या कहा, मैंने फयाज महमूद को कहा, सोहेल रशीद को कहा कि सबसे पहले फोटो जो वहां आकर बनाएगा ना बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली का, वो इमरान खान आकर बनाएगा। उसके दौर में वो बार बार बुनियादी इंसानी हकूक मोनूमेंट बना रहे हैं जनाब। उनको पीटीआई के बंदे जो उठाए गए, जो फार्म छीने गए,
जिनके घरों की चारदीवारी और पर्दे की ख्वातीन के हवाले से जी। अच्छा कुछ फिर नजर नहीं अब आया, फिर देखे उनको लेवल प्लेइंग फील्ड में कुछ नजर कुछ नहीं आया। अब फिर काजी साहब ने ये बातें करके मोहम्मद और ये वो उन्होंने कहा कि हमने बाहर से जो है ना वो लगे हुए रास्ता खुला किया और बाहर से जो ये सीमेंट के वो क्या कहते हैं ऐसे यार ब्लॉक्स लगे हुए थे वो हमने हटाए जनाब कि ठीक है जी हमने वो हटा दिया, रास्ता खुला कर दिए। उन्होंने और भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है ना इस पर मजीद भी काम कर रहे हैं। कराची रजिस्ट्री के हवाले से भी उन्होंने बात की। फिर जो बात की मुगल साहब आप देखिए एक वेबसाइट के हवाले से उन्होंने बात की। वेबसाइट पर अच्छा वो वेबसाइट की वहां पर दीवार पर वो लगा हुआ स्क्रीन लगी हुई थी तो वो बता रहे हैं कि काजी साहब की तस्वीर आ गई, नीचे जनाब वो फला आ गया। ये वेबसाइट पे आप भी पढ़ सकते हैं ना। जी जी। तो मैं सोहेल रशीद और फियाज से ये कह रहा था, बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया उसने अहमद सईद अब्बासी ने उसने कहा उसकी बॉटम लाइन निकाली उसने कि हमने पार्किंग खुली की और 50 मजीद गाड़ियां जो है ना वो वहां लग सकती है। अब आए उस चीज पर जो मेरे ज़हन में, हाँ जी। एक तो बराह रास्त दिखाना। अच्छा मोहन साहब एक स्किप कर जाएगी चीज मेरे ध्यान से, बड़ी खूबसूरत ये बातें हमारे वहीं नाज़रीन जाके हिस्टोरिकल चीज है, हमारे नाज़रीन इसको शायद इसको पसंद भी करेंगे। अब देखिए जस्टिस हमीदुर रहमान, जस्टिस एस ए रहमान, जस्टिस कार्नेलियस, जस्टिस राणा भगवान दास, जस्टिस दुराब पटेल और जस्टिस कियानी, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये 6 जज ऐसे पैदा हुए हैं जो बिला मतलब किसी खौफ के बगैर फैसले करते थे। नाज़रीन अगर आपको ये बात अगर आप कुतुब का जो है मताला करते हैं मताला तो इनके हवाले से आप किताबें जरूर पढ़ें, फिर लगेगा आपको पता कि जस्टिस एस ए रहमान ने किन दबाव में आकर वो अगरतला साजिश केस की इंक्वायरी की थी। उन पर जब वो ढाका में गए थे तो उन पर बम हमला भी हुआ था, बम भी फेंका गया था और जस्टिस एस ए रहमान जूते छोड़कर वहां से अपनी जान को बचाकर भागे थे। उन्हें कहा गया था कि आप अगरतला साजिश केस की जो है वो इंक्वायरी ना करें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने हल्फ उठाया हुआ है और आज हल्फ की बात भी की जस्टिस अतरमुल्ला साहब ने कि जो जजेस तनकीद से खौफ का शिकार होते हैं वो अपने हल्फ की वायलेशन करते हैं। और मुझे वहां जब ये बात कर रहे थे तो मुझे जस्टिस एस ए रहमान याद आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इसकी इंक्वायरी पूरी करूंगा क्योंकि मैं अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। आप बात करें जो सवाल कर। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू। कहते हैं कि अहम केसेस को बराह रास्त नशर किया जाए ताकि लोग गलत फहमी पर कोई इल्ज़ाम ना लगाएं। लाजमी नहीं शहरी हमसे इत्तफाक करें, तो जो इत्तफाक नहीं करता वो तो एफआईआर उठा लेगा। तो उन्होंने दूसरा साथ एक ही साथ सुन लो। उन्होंने कहा मैं साहबियों से दिल की बात और खुल के बात नहीं करनी चाहिए, ये सुनते कुछ है फिर रिपोर्ट कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं होता, ये सुनते कुछ रिपोर्ट ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा ही होता है। साफी वो होता है जो हकायक अवाम के सामने रखता है सच, लेकिन साफी जो है वो जो कलमकार होता है, लिखने वाला होता है, बकाया निगार मुंशी साफी जो होता है वो हमेशा उस चीज को मुख्तलिफ एंगलिंग से परखता है, उसके बाद वो रिपोर्ट करता है। जो बात की एक तो आपने इस सच के वाले से बात की, इससे पहले आपने सवाल किया था बराह रास्त वाला। अब देखिए अब मुगल साहब आप करें या ना करें, बिल्कुल खूबसूरत बात की चीफ जस्टिस साहब ने। मैं चीफ जस्टिस साहब आपके बात से 100% इत्तेफाक करता हूं, 100% इत्तेफाक करता हूं। 80 की दहाई में मिस्टर भुट्टो के साथ क्या हुआ आप अपनी अदालत में केस लगाकर बैठे हुए हैं। हम नहीं जानते, हम सिर्फ पढ़ते, तारीख पढ़ते हैं, कुतुब पढ़ते हैं या अखबारात का मुताला करते हैं यहां नेशनल लाइब्रेरी में जाकर। ठीक 30 साल बाद जब आपका इसी तरह कहने कोई आने वाला मुनसफ उठाकर देखेगा ना तो क्लिप निकालेंगे लोग जी, आपकी ये बात निकालेंगे कि मैं यहां कोई सचो लगा हुआ हूं। ये बात आपके निकालेंगे लोग, आपकी ये बात लोग निकालेंगे कि आप दुख है यहां आकर न सुनाए। आपकी ये बात लोग निकालेंगे चीफ जस्टिस साहब जब आप कहते हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है ख्वातीन के वाले से, जब कोई बंदा वहां पर बात करता है आप उस वकील को कहते हैं ये मुद्दा हमारे सामने नहीं है, आप इसे छोड़ दें। ये क्लिप निकालेंगे जस्टिस मुसर्रत अली का, ये क्लिप लोग निकालेंगे कि आपने चिमकनी में इंतखाबात क्यों करवाए। जस्टिस मोहम्मद अली मदद का ये क्लिप निकालेंगे 13 जनवरी की शब
11:30 बजे जब आप फैसला सुना रहे थे तो जस्टिस मसरत अली ऐसे देख रहे थे। ये क्लिप निकालेंगे उस वक्त लोग, ठीक है, ये अच्छी बात है। तारीख और कभी होना माफ चाहिए। नहीं करती। तारीख कभी माफ नहीं। बहुत शुक्रिया बिशारत राजा साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।